कलकत्ता में हमारे घर के पीछे एक चाची थी, रमा चाची, अब तो नहीं रही वो। हम जब छोटे थे तो भाग के उनके पास जाके कहानी सुनते थे। उस समय घर में टीवी भी नहीं था। जब कहानी सुनते थे ना तो उनका एक कंडीशन रहता था, कहानी सुनाऊंगी लेकिन हुंकारी भरे के पड़ी। तो हुंकारी कैसे भरा जाता है पता है? हाँ हाँ वो हाँ, बीच बीच में बोलना पड़ता था, अच्छा अच्छा आप समझ रहे हैं? इसको कहते हैं हुंकारी भरना। तो उसी प्रकार विश्वामित्र जी कहाँ रहते हैं? हाँ, ये हुंकारी भइल। तो बीच में आप लोग भी बोला करिए। बक्सर में सिद्धाश्रम में रहते हैं, परंतु जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं, जानते हैं कि हरि बिनु मरहि निश्चर पापे। श्री विश्वामित्र जी जानते हैं कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। राम जी तो अवतार लेके बड़े भी हो गए होंगे, चलकर क्यों ना उन्हीं को मांग के लाया जाए। मन में भाव आया और निकल पड़े बक्सर से, जात लाग नहीं बार। पहुंच गए अयोध्या। चक्रवर्ती जी ने खूब स्वागत किया है, भव्य दिव्य स्वागत किया, भोजन करवाया, पांव पखरवा कर पूजन करवाया, चारों बच्चों को बुला के प्रणाम करवाया और कहा, मुनिवर आपके आने का कारण क्या है? एक बार केवल मुझे बताइए। आप बताने में विलंब कर रहे हैं, आप जब बता दीजिएगा ना, मैं पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत कर दूंगा। कहिए क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र जी बोले, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृपतोहि। महाराज, मुझे असुर सता रहे हैं। कौन सता रहा है? असुर। उनसे मैं बहुत त्रस्त हो चुका हूं और इसलिए आज मैं आपके सामने याचक बनकर याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। महाराज बोले, मांगिए मांगिए, तुरंत जो मांगिएगा दूंगा। मांगिए, क्या चाहिए? विश्वामित्र जी मन में बोले, पहले सुन तो लीजिए क्या मांग रहा हूं। बोले, महाराज, अनुज समेता देहु रघु नाथा, निशिचर बध मैं भूप सनाथा। बोले, महाराज, छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। किसको दे दीजिए? अकेले नहीं, छोटे भैया के साथ। छोटे भैया माने कौन? हाँ, लक्ष्मण जी। नियम से तो भरत जी छोटे हैं पहले, लेकिन लक्ष्मण जी के साथ मांगा। क्यों? राम जी लक्ष्मण जी एक साथ बैठे थे, अब भरत शत्रुघ्न जी इधर बैठे थे, तो बोले ये वाले जो छोटे भैया हैं इनके साथ राम जी को दे दीजिए। जैसे राम जी को मांगा, दशरथ जी का चेहरा उतर गया। बोले कि हम मांगने के लिए कह दिए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लीजिएगा। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, ये मैं जानता हूं कि गुरु जी जानते हैं। विश्वामित्र जी, एक बात कहें हम आपसे। राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, रा और म। 2 अक्षर राम को मांगे ना, 2 अक्षर है राम में। मैं कहता हूं धन मांग लीजिए,
उसमें भी 2 ही अक्षर है। धन के साथ कोश भी मांग लीजिए, उसमें भी 2 अक्षर है। और एक बात बोले, भूमि 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 में भी 2 अक्षर है, आप भूमि भी मांग लीजिए। गौ में भी 2 अक्षर है, गौ भी मांग लीजिए ना, सब दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, न भूमि चाहिए, न गौ चाहिए, न धन चाहिए, न कोश चाहिए, मुझे तो केवल राम चाहिए। महाराज बोले, अब क्या बताएं? अंत में बोले, मुनिवर देखिए ना, 2 अक्षर से अब मेरे पास एक ही वस्तु बची है। प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप एक काम करिए ना, राम के जगह आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए। आप मांगेंगे नहीं कि मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। सो मुनि देव निमिष एक माही। आप मांगिए, मैं प्राण निकाल दूंगा अपना। कुछ समझ में आ रहा है? मैं प्राण दे सकता हूं, लेकिन प्राण प्रियतम राम को नहीं दे पाऊंगा आपको। मैं राम नहीं दूंगा आपको, साफ मना कर दिए, नहीं दूंगा। और हम आपसे एक बात कहें, आप किसी से कोई सामान मांगने जाइए, सामने वाला पहले तो कहे दे दूंगा, बाद में कहे नहीं दूंगा, आपको क्रोध आएगा ना? लेकिन विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, प्रेम आया। बोले, धन्य है महाराज, धन्य है। आज मुझे पता चला कि राम हम महात्माओं को छोड़ करके एक गृहस्थ के घर में क्यों अवतार लेते हैं, आज पता चला है। क्यों? महात्मा होकर हम जितना राम को प्रेम नहीं कर पाए, एक गृहस्थ होकर आप उतना राम को प्रेम कर रहे हैं। आप मेरे से धन्य है महाराज, धन्य है। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदया हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदया हरस माना मुनि ज्ञानी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा, नृप संदेह नास कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर लो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुख दो, मेरे प्राणनाथ सुख दो, तुम मोहि पिता आन नहीं को, तुम मोहि पिता आन नहीं को, तुम मोहि पिता आन नहीं को। गुरुदेव भगवान ने समझाया, महाराज आपको चारों पुत्र कहां से मिले हैं? आप लोग बोलिए, चारों पुत्र कहां से मिले हैं? यज्ञ से। कहां से मिले हैं? यज्ञ से।
और उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। आप मना नहीं कर सकते कि नहीं दूंगा, आपसे पहले अधिकार इन पर यज्ञ का है। और महाराज राम को मैंने शिक्षा दे दी है, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और गुरु जी ने यह भी कहा कि मैंने राम की कुंडली देखी है, जब तक ये बाबा जी के साथ निकलेंगे नहीं, घर में बहू नहीं आएगी आपकी। यदि आप चाहते हैं कि घर में पतो ही आ जाओ तो भेजी। महाराज सुने कि जाई तो पतो ही लेके आई, महाराज गदगद हो गए। तुरंत दोनों बच्चों को बुलाए, हृदय से लगाए, समझाए और बोले जैसे मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद इनसे पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से बोले मुनिवर, आप ये न मानिएगा कि मैंने अपने बच्चों को दिया है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है, ये दोनों मेरे प्राण हैं। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके चले, माताओं को प्रणाम करके बक्सर चल पड़े। रास्ते में ताटक वन आया, जहां एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था, क्या नाम रहे? ताड़का। पता था उसको कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है, पहले से तैयार बैठी थी। जैसे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी दिखाई पड़े, दौड़ कर गई विकराल रूप धारण करके मारने। लक्ष्मण भैया बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ा लिए, राम जी हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं, अबला है, हम रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए इसको। जैसे कहा विश्वामित्र जी ने, भगवान अमोघ बाण निकाले, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना, अपर से निज नाथ ही जय दीनी, विद्या निधि कहो विद्या देनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आए, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज श्री रघुनाथ जी के पद में प्रवेश कर गया। और जब विश्वामित्र जी ने यह दृश्य देखा, तब जाकर उनको पूर्ण विश्वास हुआ कि राम जी भगवान हैं। अब तक 50-50 में चल रहे थे। राम जी को 2 विद्या दी, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास। जितने आयुध थे सब राम जी को समर्पित किया, लेकर आए आश्रम। रात्रि में कंद मूल फल भोजन, फिर विश्राम। प्रातः काल राम जी ने कहा, गुरुदेव अब हम दोनों भाई आ गए हैं, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। धुआं देखकर मारीच और सुबाहु दौड़े। भगवान ने मारीच को मारा नहीं। आज सोचे आज ही मुआ देम तो सोना के हिरण के बनी आगे, इसलिए बाण का फर निकालकर भगवान ने मारा। मारीच 100 योजन दूर जाकर समुद्र के किनारे गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया। और जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी एक ही बाण में समाप्त कर दिए। देवता पुष्प की वर्षा करके बोले, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। यज्ञ रक्षा करने के बाद राम जी कुछ दिन बक्सर में विश्राम की।